आज कई राज्यों में आसमान से बरस सकती है आफत। महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के साथ गुजरात में होगी भारी बारिश। भारी बारिश की आशंका के चलते जम्मू डिवीजन के सभी स्कूल आज बंद। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आए सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी। 5वें दिन सड़क से हटाया गया मलबा। टूटी गाड़ियों को हटाकर रास्ते को किया गया साफ। कठुआ के जंगलोटे में मशीनों की मदद से साफ किया जा रहा मलबा। हर तरफ तबाही के निशान। बादल फटने से हुई थी 4 लोगों की मौत। भूस्खलन के बाद गंगोत्री हाईवे 20 घंटे बाद खुला। साफ किया गया। पानी के पास सड़क पर आया चट्टानी मलबा। उत्तरकाशी में पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश की वजह से भागीरथी नदी उफान पर। हिमाचल के कुल्लू के लारजी सेंट पर भयानक भूस्खलन। 15 पंचायतों का सड़क मार्ग हुआ बाधित। गिरते हुए मलबे का वीडियो वायरल। देहरादून में अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका। प्रशासन ने आम लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा से आया था करीब 14 लाख टन मलबा। 16 हेक्टेयर में फैले मलबे को हटाने में जुटा है प्रशासन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बाद 200 लोग बाढ़ के पानी में फंसे। बादल फटने से 5 लापता। रेस्क्यू के लिए सेना बुलाई गई। भारी बारिश के अलर्ट के बाद आज मुंबई में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। भारी बारिश से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाके पानी पानी। कल्याण में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। एक कार डूबी। लोगों ने कार सवारों को सुरक्षित निकाला। ठाणे के कल्याण में नीतीवाली हिल इलाके में भूस्खलन की चपेट में आए 3 घर। बिजली का तार टूटने से इलाके में करंट फैलने का खतरा। ठाणे के एक स्कूल में भारी बारिश के बाद आए पानी में फंसे बच्चे। छुट्टी के बाद स्थानीय लोगों ने नाव की मदद से निकाला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद वर्धा नदी उफान पर है। कई सड़कें बंद। तेलंगाना से यातायात हुआ ठप। महाराष्ट्र के अंबोली में भारी बारिश के बाद सड़क पर फंसी स्कूल वैन। पुलिस की मदद से निकाली गई वैन। महाराष्ट्र में भारी बारिश पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का सख्त निर्देश। सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क धंसी। बड़े गड्ढे में गिरी कार। बारिश के बाद बिगड़े हालात। राजधानी दिल्ली के निचले इलाके यमुना बाजार तक पहुंचा बाढ़ का पानी। भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर यमुना। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी प्रभावित इलाकों का दौरा। मथुरा में बाढ़ का खतरा। 6 गांव खाली करने के दिए निर्देश। यमुना में नाव चलाने पर लगी रोक। खाली कराई गई यमुना किनारे बनी दुकानें। तेलंगाना के कामारेड्डी में करीब 600 भेड़ों के साथ बाढ़ के पानी में फंसे 4 चरवाहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने सभी को निकाला। पीएम मोदी ने बड़े मंत्रियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। अगली पीढ़ी के सुधारों को लेकर हुई चर्चा में मंत्रालयों के सचिव और अर्थशास्त्री भी शामिल हुए। लाल किले से ऐलान के बाद अब एक्शन की बारी। ट्रांसफॉर्मेशन पर सरकार बना रही 100 दिन का प्लान। छोटे कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधा कृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मुलाकात के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। उम्मीदवार बनाए जाने पर दी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिला वाईएसआरसीपी का समर्थन। राजनाथ सिंह ने की थी वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी से बात। भारत के मून मैन हो सकते हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइल स्वामी अन्नादुराई के नाम पर कर रही है विचार। आज हो सकता है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी से मिले शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अपने अनुभवों के बारे में बताया। अब लोकसभा में भी शुभांशु के अंतरिक्ष मिशन पर हुई चर्चा। तेज प्रताप यादव की बिहार के लोगों को सलाह। राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा बेकार। यात्रा से दूर रहने की दी सलाह। तेज प्रताप ने कहा असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और नेता अपना।
तेज प्रताप यादव ने राहुल तेजस्वी यादव की यात्रा पर बोला तीखा हमला, लोकतंत्र बचाने नहीं इसे तार तार करने निकले हैं। इधर सीएम योगी ने यूपी में 75 नई फोरेंसिक यूनिट का किया शुभारंभ। कहा अब यूपी पुलिस का नाम सुनकर भागते हैं अपराधी। उत्तर प्रदेश में एक साइबर हेडक्वार्टर बनाने का सीएम योगी का लक्ष्य। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के सम्मेलन में कही ये बात। वाराणसी नगर निगम करेगा शहर में वक्फ संपत्तियों की जांच। बीजेपी पार्षद ने उठाई थी जांच की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बांटेंगे अनुकंपा नियुक्ति पत्र। 5333 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। संघ में जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं। मोहन भागवत का बयान। समाज में बदलाव के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी जेसोर से कोलकाता एयरपोर्ट तक बनने वाली नई मेट्रो लाइन का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी के मेट्रो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को न्योता भेजा था। कोलकाता के बाद बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री। गया में होगा बड़ा आयोजन। बिहार के लिए कई परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी किया था खारिज। कहा था अदालत का समय बर्बाद किया। राष्ट्रपति राज्यपालों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की दलील सुप्रीम कोर्ट के दखल से पैदा होगी संवैधानिक अराजकता। भोपाल जिला अध्यक्षों के ऐलान के बाद कांग्रेस में विरोध को लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दी चेतावनी। विरोध में जारी पोस्ट हटाने के निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट से विधायक आरिफ मसूद को झटका। मसूद के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर के आदेश। मसूद के नर्सिंग कॉलेज में नए दाखिलों पर भी लगी रोक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। बीजापुर में नक्सली आईडी ब्लास्ट में शहीद थे डीआरजी के जवान दिनेश लाल। दिल्ली के मोतीनगर में महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। एक घायल। शोरूम सील। मालिक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का किया भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। गैंग के कब्जे से 13 साल की लड़की को छुड़ाया। मेरठ टोल प्लाजा पर सेना के जवान से बदसलूकी के मामले में एनएचएआई का कड़ा एक्शन। टोल कलेक्टिंग एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना। टोल एजेंसी का ठेका रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। यूपी के बरेली में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या। पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर जंगल से मिला बच्चे का शव। मेरठ में कपड़ा व्यापारी की लाठी डंडों से हुई पिटाई। व्यापारी पर लड़की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का था आरोप। वाराणसी में राजकीय महिला अस्पताल में महिला ने टीन शेड के नीचे बच्ची को दिया जन्म। परिवार का आरोप अस्पताल में भर्ती करने में आनाकानी की। भोपाल डीआरआई की रेड में बड़ी सफलता। 92 करोड़ की ड्रग्स हुई जब्त। 7 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में युवक की पिटाई मामले में टीआई प्रियंका केवट सहित 95 पुलिसकर्मी। पार्किंग को लेकर युवक और पुलिस में हुई थी झड़प। मध्य प्रदेश के बालोद में स्कूल की छत गिरने से 6 मजदूर हुए घायल। लंबे समय से जर्जर थी स्कूल की इमारत। मध्य प्रदेश के गुना में रतनजोत बीज खाने से 11 बच्चे बीमार। स्कूल में खेलते समय बच्चों ने खाए थे ये बीज। मध्य प्रदेश के सतना में डीप फ्रीजर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद किराने की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के महासमुंद में एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल। सागर मेडिकल कॉलेज के छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज छात्राओं का प्रदर्शन। अपने खून से प्रधानमंत्री और प्रशासन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के बैतूल में लंपी वायरस की दस्तक। जिला मुख्यालय से सटे 4 गांव में फैला वायरस। मलकापुर गांव में वायरस से एक पशु की मौत। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित पिकअप में 3 लोगों को मारी टक्कर। एक की मौत। पटना में डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खाली करवाया गया चौराहा। यातायात बाधित। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई। बीते 3 महीनों में सबसे कम। गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। नोएडा जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे रिकॉर्ड 4,366 मरीज। डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के करीब। बनारस रेल इंजन कारखाना ने रचा इतिहास। रेलवे ट्रैक के नीचे लगाए गए सोलर पैनल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मिलेगी मदद।
वाराणसी में प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद पति ने किया अनोखा काम। विधि विधान के साथ मंदिर में करवाई पत्नी और उसके प्रेमी की शादी। असम के कामरूप में मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को ट्रेन ने कुचल दिया। उस इलाके में अब तक 20 लोग ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में संदिग्ध धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके से एक बैग बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के पिनकाईश्वर घाट पर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली घाटी में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 2 कारों की भिड़ंत में 8 लोगों की जलकर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में धारदार हथियार से महिला की हत्या। जमीनी विवाद में हत्या करने की आशंका। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के जशपुर में 3 जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। मूवमेंट पर अब वन विभाग की नजर। धार अहमदाबाद हाईवे पर परिवार के साथ लूट। कार खराब होने के कारण सड़क पर रुका था परिवार। आंखों में मिर्ची डालकर और हमला करके लूट को दिया अंजाम। बिहार के मधुबनी में बंदरों का आतंक। बंदरों के झुंड ने बुजुर्ग पर किया हमला, हुई मौत। राजस्थान के अजमेर में कार के बोनट में घुसा 10 किलो वजनी अजगर। स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद। अधिकारियों ने तेंदुए को चिड़ियाघर पार्क भेजा। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन देशों के नेताओं से मिले डोनाल्ड ट्रंप। कहा जल्द होगी पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ के नेताओं और नाटो के महासचिव के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति संभावना से काफी खुश हैं। जल्द युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। ओवल ऑफिस में अलग अलग बैठकों में ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा की। जेलेंस्की लंबे वक्त से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन। कहा पहले पुतिन जेलेंस्की मिलेंगे, फिर त्रिपक्षीय वार्ता में मैं भी होऊंगा शामिल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन। ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। एक दूसरे की सफलता में योगदान दे सकते हैं भारत और चीन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के बाद बोले चीनी विदेश मंत्री। भारत चीन बेहतर संबंध के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी। चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में एस जयशंकर ने रखी अपनी बात। जयशंकर से मुलाकात के बाद आज एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे वांग वी। पीएम मोदी के शंघाई दौरे से पहले अहम मानी जा रही है मुलाकात। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस के 1 साल पूरे। दूसरे साल के शुरू में छात्रों के लिए खास पेशकश। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के अनाउंसमेंट पर फैंस की टिकी निगाहें। टीम चयन के लिए कल मुंबई में होगी अहम बैठक। चयन समिति की बैठक में टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के भी भाग लेने की उम्मीद। टीम को लेकर इस बार कड़े फैसलों की उम्मीद। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप के लिए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का चुना जाना मुश्किल है। फर्स्ट चॉइस ओपनर्स के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मिल सकता है मौका। बैकअप ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल को मिल सकता है मौका। शुभमन गिल भी रेस में, लेकिन यशस्वी का पलड़ा भारी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम और रिजवान को टीम में नहीं मिली जगह। सलमान आगा करेंगे कप्तानी। पाकिस्तान में बाबर आजम को एशिया कप से बाहर करने पर विवाद। जावेद मियांदाद बोले चयनकर्ताओं को खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बुमराह के वर्कलोड पर बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत को भविष्य में खुद चुनने दे अपने मैच। डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। एएफआई अधिकारी ने पुष्टि की 15 अंक के साथ क्वालिफाई। 27-28 अगस्त को मुकाबला होगा। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की जगह खेल सकता है बांग्लादेश। हॉकी इंडिया अधिकारी ने कहा कि हम 2 दिन और करेंगे पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली की रफ्तार 5वें दिन पड़ी धीमी, लेकिन वॉर 2 के आगे टिक रही है फिल्म। अब तक करीब 206 करोड़ का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 की भी रफ्तार पड़ी धीमी। फिल्म ने 5वें दिन कमाए करीब 8 करोड़ रुपए। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक करीब 183 करोड़ का कलेक्शन किया है।
कमाई में कुली से करीब 20 करोड़ पीछे है वॉर 2। दोनों फिल्मों को पहले ही दिन देश में अच्छी ओपनिंग मिली थी। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिखाई बॉलीवुड की पहली झलक, आर्यन खान के निर्देशन की पहली फिल्म। सलमान खान की सिकंदर फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर यार मुरुगादोस का बड़ा बयान, कहा फिल्म की इमोशनल कहानी दर्शकों को जोड़ने में नाकाम रही।